अस्सलाम वालेकुम। इस इंतहाई अहम वीडियो में पोल्ट्री फार्मर के साथ ये शेयर करूंगा कि चाहे गर्मी के तनाव की वजह से या किसी और वजह से हमारे चिकन स्ट्रेस का शिकार हों, निज़ाम इंहज़ाम को ठीक रखना हो या हमने अपने चिकन्स के जिस्म से तजाबियत का खात्मा करना हो या फिर किसी भी सूरत में हमारे चिकन्स के निज़ाम इंहज़ाम का कोई भी हिस्सा ख़राब हो जाए, पतली बीटें लगातार हमारे चिकन्स कर रहे हों या फिर हमारी मुर्गियां, हमारे चूज़े खुराक सही तरह से ना खा रहे हों, जितनी उन्हें खानी चाहिए उससे वो कम मिकदार में खुराक खा रहे हों, उनके जिस्म में विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह की कमी को पूरा करने के लिए या फिर उनकी बॉडी में मुफीद सुमू की तादाद में इजाफा करना हो या जिस्म से कीड़ों का खात्मा करना हो, तो उस सूरत में 320 रुपये की प्राइस में आपने ये वाला प्रोडक्ट अपने पास लाजमी तौर पे रखना है। और इसे आपने अपने चिकन्स को माहाना लगातार 4 दिनों के लिए 12 सीसी फी लीटर के हिसाब से रोज़ाना कम से कम 5 से 6 घंटों का पानी लाजमी तौर पे देना है, क्योंकि इतने दौरानिए में अपने चिकन्स को ये देने से उनके निज़ाम इंहज़ाम में जो उनका प्रोवेंट्रिकुलस होता है, जो हिस्सा मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, और जो आगे वाला हिस्सा होता है जिसे हम गिज़र्ड का नाम देते हैं, इन दोनों की काबिलियत, जो काम करने की सलाहियत होती है, वो बिल्कुल बेहतरीन होना शुरू हो जाती है। और उसकी वजह ये होती है कि इस सारे के सारे हिस्से में मुफीद बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होने की वजह से, यहाँ पे पीएच वैल्यू के कम होने की वजह से, लो होने की वजह से, वहाँ पे जो नुकसानदेह जरसूमे होते हैं उनकी तादाद में इजाफा नहीं हो पाता, बल्कि मुफीद जरसूमों की बेनिफिशियल बैक्टीरिया की तादाद में ज़्यादा इजाफा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर ने, सेब के सिरका ने आपके चिकन्स के लिए प्रोबायोटिक के तौर पे भी काम करना होता है। जिन चिकन्स की अमवात होती हैं, अगर आप उनकी इस तरह से झिल्ली उतारते हैं उनके गिज़र्ड में से, इस हिस्से में से, तो इसका मतलब ये भी होता है कि जिस्म के अंदर टॉक्सिन की मिकदार ज़्यादा है। हमारे चिकन्स जो फीड खा रहे हैं, जो उनका फीड इंटेक है, वो उनके लिए अच्छी तरह से सूटेबल नहीं है, या कोई भी दूसरा अर्जा, तो मसला कोई भी हो, उसको ठीक करने के वाले से हमारे पास ये बहुत ही मैजिकल किस्म का प्रोडक्ट मौजूद है, जिसे हम ACV का यानी कि एप्पल साइडर विनेगर का नाम देते हैं। इस झली के ऊपर जितनी ज़्यादा ये एरिया आपको येलोइश नज़र आता है या फिर इसका ब्लैक हो जाना या रंगत में तब्दीली होना, उस वाले से भी ठीक करने के लिए आपके पास एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका होना ज़रूरी है। हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी आपने वो वाले बर्तन नहीं इस्तेमाल करने जो किसी दूसरी धात के हों, तांबे के हों, लोहे के हों। हमेशा प्लास्टिक के बर्तन का इंतखाब कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर मौजूद प्रोबायोटिक्स, विटामिन्स, मिनरल्स और दूसरे जो कम मिकदार में ट्रेस एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, उन्होंने बेहतरीन तरीके से आपके चिकन्स के जिस्म में जाके तब ही काम करना है कि जब आप उसके लिए प्लास्टिक का बर्तन का इंतखाब करेंगे। उसमें आपने साफ़ सुथरा पानी भरना है, ताज़ा पानी भरेंगे जिसका कि टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर हो, 25 से 28, 28 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर हो। उसमें आप इस तरह से उसकी पैमाइश करके, आपके पास कैलिब्रेशन के लिए कोई ना कोई इस तरह की चीज़ मौजूद होनी चाहिए कि जिससे आप पैमाइश करके 12 सीसी फी लीटर के हिसाब से अपने चिकन्स के सामने उस महसूस मुद्दत के लिए रखें जितना टाइम मैंने आपके साथ पहले शेयर किया है। बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि किसी किस्म का हमारे चिकन्स पे तनाव हो जाता है, चाहे उनकी पकड़ दकड़ की वजह से या चाहे मौसम की तब्दीली की वजह से, दिन गर्म हों, रातें हल्की फुल्की ठंडी हों, या नमी का तनासब बढ़ने की वजह से, या किसी किस्म की कोई बीमारी का अटैक हो जाता है हमारे चिकन्स पे, किसी भी वजह से कोई भी स्ट्रेस हो, उसको रिलीज़ करने के लिए जहाँ पे आप विटामिन सी और दूसरे मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, इस तरह की चीज़ें चला रहे होते हैं, वहीं पे आपको ये 320 रुपीज़ में बआसानी किसी भी स्टोर से, करीबी जो ग्रोसरी के स्टोर्स होते हैं वहाँ से दस्तयाब हो जाते हैं। तो उधर से परचेज़ करके अपने चिकन्स को एज अ वाटर सप्लीमेंट इसको लाजमी तौर पे दीजिएगा। आपको अगर मिट्टी के बर्तन अवेलेबल हैं तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ़ चिकन्स कम है, कम तादाद में आपके पास चूज़े हैं, तो आपके पास उसकी पैमाइश के लिए कोई दूसरा पैमाना नहीं है, तो इस तरह से आप इसके लिए 3 सीसी, 5 सीसी, 10 सीसी कोई भी आपको सिरिंज दस्तयाब होती है, वो लेके उसमें पैमाइश करके आप इसको बाकायदा मिकदार में अपने चिकन्स के लिए एज अ वाटर सप्लीमेंट यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास वाटर लाइन्स हैं जिसमें आप पानी देते हैं अपने चिकन्स को, वहाँ पे अगर फंगस, अलजी वगैरह लग जाती है तो उसकी सफाई के लिए भी आप एप्पल साइडर विनेगर को यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपके चिकन्स में वर्म्स की तादाद बढ़ने लग जाती है, कीड़ों की मिकदार में इजाफा होने लग जाता है, जो कि आपको बिठू में नज़र आते हैं, जो आपको अंडों में नज़र आते हैं, या फिर आपको अपने बर्ड की कलगी फीकी पड़ती नज़र आती है,
वो आपको कमज़ोर नज़र आता है, तो उस सूरत में आप सेब का सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। उस सूरत में आपके पास अगर लहसुन है वो भी यूज़ किया जा सकता है, या फिर कोई दूसरे अच्छे डीवर्मर्स मौजूद है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बैकयार्ड चिकन फार्मिंग में, इस कारोबार में जहाँ पे हमारी कोशिश होती है कि हम अपने अखराजात को कंट्रोल में रखें और हम ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें कि जो हमें सस्ता पड़े, ताकि हमारे चिकन्स की प्रोडक्शन बेहतर हो सके। अगर मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं तो वाज़ह तौर पे जब भी वर्म्स जिस्म में आते हैं तो वर्म्स खुराक का ज़्यादातर हिस्सा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और हमारे चिकन्स की प्रोडक्शन, उनके अंडों की मिकदार दिन ब दिन नीचे आ रही होती है। इंटेस्टाइन को, आंतों को इस तरह से ब्लॉक कर देते हैं कि वहाँ से सही तरह से जो फीकल मटीरियल होता है वो भी सही तरह से निकल पाता। इसके अलावा बिट्ठू में बहुत ज़्यादा बदबूदार होना, उनकी में से काफ़ी ज़्यादा स्मेल आना, इस मसले को ख़त्म करने के वाले से भी एप्पल साइडर विनेगर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आप इसके लिए अगर लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो बाकायदा मिकदार में इस तरह से उसका पेस्ट बना के वो आप अपने चिकन्स को दे सकते हैं। अगर ये आपके लिए टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लंबा अमल है, तो उसके लिए आसान तरीन तरीकाकार यही होता है कि आप फिर उसके मुतबादल के तौर पे सेब के सिरका का इस्तेमाल करें। ये आप जब भी अपने पास लेके आएंगे कोशिश कीजिएगा कि इसे कमरे के टेम्परेचर पे, दर्जा हरारत पे आप स्टोर करें। इसे किसी ऐसी जगह पे ना रखें कि जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट इसको पड़ती हो, और एक मरतबा जब ये ओपन हो जाए तो दोबारा इसको अच्छी तरह से ऊपर से टाइट कीजिएगा। खुला किसी भी सूरत में नहीं इसको रहना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके चिकन्स में गैप वर्म्स ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जो कि आगे मैं चल के उस चिकन की कंडीशन भी आपको दिखाऊंगा, तो उनको ख़त्म करने के लिए, उन कीड़ों के खात्मा के लिए भी आप इसी डोज के साथ बड़े चिकन्स में भी या छोटे चिकन में भी, एज कोई भी है, डोज सेम रहेगी, इसी मिकदार के साथ आप अपने चिकन्स में इसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही ये जिस्म के अंदर जाके पीएच वैल्यू को लो करना शुरू कर देता है, तो उस वक्त वहाँ पे इस तरह का एनवायरनमेंट, इस तरह का माहौल बन जाता है कि वहाँ पे मौजूद पहले से जो नुकसानदेह बैक्टीरिया होते हैं उनकी तादाद में कमी होना शुरू हो जाती है। चिकन्स के जिस्म में जैसे जैसे पीएच में इजाफा होता जाता है, वैसे वैसे वहाँ पे इकोलाई और उसके साथ दूसरे बैक्टीरियल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें इजाफा होना शुरू हो जाता है। इसलिए उन तमाम चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए, जिस्म में किसी किस्म का कोई फंगस या फफूंदी या टॉक्सिन की वजह से हमारे चिकन्स को सांस के मसाइल ना लाहक हों, तो उस पर्पज़ के लिए हम ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं और इसके हमें बेहतरीन नताइज बरामद होते हैं। अगर हमारे चिकन्स को हल्का फुल्का नज़ला काम हो तो हम ये देख रहे होते हैं कि अक्सर वो अपनी टांग अपनी गर्दन पे, अपनी नाक के इर्द गिर्द और अपनी आंखों के इर्द गिर्द मार के रेशा से छुटकारा की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा सिर्फ नज़ला ज़ुकाम, बलगम, रेशा की वजह से नहीं होता। ये बाज़-औक़ात गैप वर्म्स की वजह से भी होता है। वो वाले कीड़े कि जो इसके सारे के सारे गर्दन वाले हिस्से में अंदर की जानिब मौजूद होते हैं, जो कि मुर्गी के लिए सांस लेने के अमल में दुश्वारी का बायस बनते हैं। तो इस वाले से भी हमारे पास एप्पल साइडर विनेगर मौजूद होना चाहिए, ताकि हमारे चिकन्स की ओवरऑल जो हेल्थ है, उनकी जो सेहत है और उनकी जो कारकर्दगी है, उसको बेहतरीन तरीके से बरकरार रखा जा सके। तो एक ही प्रोडक्ट के अंदर इतने ज़्यादा फ़वाइद का होना, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए, यकीनी तौर पे किसी गनीमत से कम नहीं है। इसलिए अगर आप पोल्ट्री फार्मर हैं, आपके पास चिकन्स हैं, चाहे वो किसी भी एज में, तो आपके पास एप्पल साइडर विनेगर का मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी अमल होता है। क्योंकि जैसे जैसे आपके चिकन्स की हेल्थ किसी भी वजह से ख़राब होना शुरू हो, चाहे उसके पीछे वजह कोई भी हो, तो अगर आप उसको टाइमली वक्त के साथ साथ ट्रीट नहीं करते, तो फिर उसके लिए बाद में चल के बहुत ज़्यादा कास्ट पे करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा ख़र्चा उस पर आता है। इसलिए अपने चिकन्स को उस स्टेज पे ही ना पहुंचने दें कि उनके अंदर सांस के मसाइल या निज़ाम इंतज़ाम की ख़राबी या फिर विटामिन्स की कमी या फिर तनाव की वजह से उस स्टेज पे पहुंच जाए कि जहां से उनकी रिकवरी मुश्किल हो जाए। इस तरह से जैसे भी आपको किसी भी जगह पे कोई इस तरह की कोई अलामात नज़र आती हैं, तो फौरी तौर पे इसका यूज़ कीजिएगा। ये ना सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए है, बल्कि ये प्रिवेंशन के लिए भी है कि मुख्तलिफ मसाइल से बचाने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। डे टाइम पे अगर आपके चिकन्स को बाहर की जनाब रसाई हासिल है, वहाँ पे आपने पानी के जो बर्तन रखे हुए हैं उनमें डाल दें बाकायदा मिकदार से, जो आपके साथ शेयर की हुई है। तो आपके चिकन्स एक्सरसाइज के साथ साथ वो वाला पानी पी रहे होते हैं कि जिसमें एप्पल साइडर विनेगर मौजूद होता है, और उससे वो मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स और दूसरे ट्रेस एलिमेंट्स लेके अपनी बॉडी की, अपने टिश्यूज़ की, बाफ्तों की और हड्डियों की सही तरह से ग्रोथ कर रहे होते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ जो सिर्फ 320 रुपये में आपको दस्तयाब होती है, वो इतने ज़्यादा बेनिफिट्स आपके चिकन्स के लिए लेके आती है। मुंह खोल के देखते हैं आप, वहाँ पे आपको अगर वर्म्स नज़र आते हैं या फिर आपके चिकन्स की ग्रोथ सही तरह से नहीं हो रही, उनके अंदर टॉक्सिन या किसी और वजह से, तो उनमें भी इस चीज़ का इस्तेमाल करना आपको बेहतरीन नताइज फराहम करता है।
इसलिए मेरी वीडियोस आपके लिए उन पोल्ट्री फार्मर्स के लिए होती हैं कि जिनकी ये कोशिश होती है कि उनके अखराजात कम से कम हों, महंगे प्रोडक्ट्स को कम से कम यूज़ किया जाए। पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए, आपके फ्लैग के लिए, आपके चिकन्स की बेहतरीन कारकर्दगी के लिए हेल्पफुल होगी। अपना ख्याल रखिएगा।